रामायण में वनवास का प्रसंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक हिस्सा है, जहां भगवान श्री राम ने अपने जीवन के 14 वर्षों का एक बड़ा समय जंगलों और वनवासियों के बीच बिताया। इस काल में श्री राम का व्यक्तित्व न केवल एक धर्मपरायण राजा के रूप में उभरा, बल्कि वे वन, जीव जंतु और प्रकृति के संरक्षक के रूप में भी स्थापित हुए। ऐसी कई घटनाएं और कथाएं रामायण में मिलती हैं, जो राम की करुणा, दयालुता और समस्त जीवों के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। उनमें से एक विशेष कथा है, जिसमें एक निर्धन वनवासी ने राम से अमरता की प्रार्थना की और राम ने उसे आशीर्वाद देकर अमृत प्रदान किया। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता अनेकों कठिनाइयों और जोखिमों का सामना कर रहे थे। उस समय वन में कई प्रकार के जीव जंतु, वनवासी और आर्ष मुनि रहते थे, जिनका जीवन भी प्रकृति के करीब था। वे वनवास के दौरान श्री राम के सानिध्य में आए और उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति दिखाने लगे। वनवास के इन दिनों में श्री राम ने न केवल धर्म और न्याय की स्थापना की, बल्कि उन्होंने वनवासियों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए भी अनेक कार्य किए। एक दिन एक निर्धन और वृद्ध वनवासी राम के समक्ष आया। उसकी झुर्रियों से भरी थकी हुई आंखों में गहरा दुहक और चिंता झलक रही थी। उसने भगवान राम से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन और बलहीन हूँ। मैं अनेक वर्षों से इस वन में रहता हूँ, परंतु मेरी आयु कम होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा और वन की रक्षा का फल मुझे अमृत के रूप में मिले। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं वन और इसके जीवों की सेवा करते हुए अमर रह सकूं। यह अनुरोध सुनकर श्री राम की दृष्टि उस वनवासी पर पड़ी और उन्होंने उसकी विनम्रता, भक्ति और वन के प्रति समर्पण को समझा। राम ने उसे अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और कहा, हे भक्त, तेरा यह समर्पण और सेवा का भाव ही तुझे अमर बनाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू वन और प्रकृति की रक्षा करता रहे। तेरी भक्ति और कर्म ही तेरा अमृतत्व है। राम का यह आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद वह वनवासी वन के सभी जीवों और पेड़ों का रक्षक बन गया। वह न केवल वन में उत्पन्न होने वाली किसी भी आपदा से वन की रक्षा करता, बल्कि जो भी वनवासी या जीव संकट में होते, उनकी सहायता भी करता। उसकी सेवा और समर्पण की चर्चा पूरे वन में फैल गई और सभी जीव जंतु, आर्ष मुनि और वनवासी उसे राम का दूत और संरक्षक मानने लगे। इस कथा से हमें यह बड़ा संदेश मिलता है कि असली अमृत शरीर की आयु से नहीं, बल्कि कर्म और सेवा के माध्यम से मिलता है। राम ने उस वनवासी को यह सिखाया कि जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से प्रकृति और जीवों की सेवा करता है, उसकी याद और प्रभाव काल परिवर्तन से परे रहता है। यह अमृतत्व केवल शारीरिक अमृतत्व नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और कर्म प्रधान अमृतत्व है, जो सदियों तक मानव मन में और प्रकृति में जीवित रहता है। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान अनेक वनवासी और जीव जंतु श्री राम को अपना संरक्षक मानते थे। यह केवल एक आध्यात्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि उन्होंने श्री राम के आदर्शों और आचरण से सीखा कि प्रकृति की रक्षा और उसकी सेवा सर्वोच्च धर्म है। श्री राम का यह व्यवहार यह दर्शाता है कि वे केवल मनुष्यों के राजा नहीं थे, बल्कि समस्त जीव जगत के पालक और रक्षक थे। यह घटना राम की करुणा और प्रेम की ऐसी मिसाल है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जब हम प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति और सेवा भाव रखते हैं, तो हम भी उस अमृतत्व की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं, जो केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। राम ने अपने वनवास के दिनों में यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म सेवा है और सच्चा आशीर्वाद वही है जो हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। वनवास का यह प्रसंग आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान युग में जब हम प्रकृति और पर्यावरण के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, राम की यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की सेवा और संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। वनवासी की कहानी यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे साधारण हो, गरीब हो या अनपढ़, यदि उसका हृदय सेवा और भक्ति से भरा हो, तो वह अमृत पा सकता है। इसलिए राम के आशीर्वाद से अमर हुआ वह वनवासी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उन सभी के लिए जो प्रकृति और जीवन की रक्षा करते हैं। उनके कर्मों की महिमा रामायण में अमर है और उनकी कथा हर युग में मनुष्यों को सेवा, करुणा और समर्पण की सीख देती है। अंततः इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि श्री राम की करुणा केवल उनके समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके आशीर्वाद और आदर्श आज भी जीवित हैं। राम के आशीर्वाद से वह वनवासी अमर हुआ और इसी प्रकार यदि हम भी उनकी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलें,
तो हम भी अपने कर्मों के माध्यम से अमृता प्राप्त कर सकते हैं। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है, धर्म, भक्ति और सेवा का अमर स्वरूप।